हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लास्ट चैनल। तो आज हम आईफोन 15 प्रो मैक्स की 5 प्रोज और 5 कॉन्स की बात करेंगे। वैसे तो फ़ोन बहुत अच्छा है, नो डाउट इट्स बिन द बेस्ट फ़ोन इन द ईयर, बट यू नो वेयर देयर आर प्रोज देयर आर कॉन्स एज वेल। तो आज हम 5 प्रोज और 5 कॉन्स की बात करेंगे आईफोन 15 प्रो मैक्स में। सो लेट्स बिगिन। हाँ, बिगिनिंग विद द प्रोज बाय द वे। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए नहीं है एज़ कम्पेयर टू 13 या फिर 14, बट अगेन द फोन हैज़ एनहांस्ड। चेंज नहीं है बट एनहांस जरूर हुआ है। द वेरी फर्स्ट प्रो इज़ द इन्हांस्ड स्पीड। इस फ़ोन में A17 प्रो चिप यूज़ किया गया है विच क्लेम्स दैट it gives a very much good performance as compared to iPhone 14 Pro Max। और मैंने खुद भी ट्राई किया, इट इज़ रियली फ्लॉलेस। स्पीड बहुत अच्छी है एंड जब आप यूज़ करोगे यू विल गेट टू नो द डिफरेंस बिटवीन 14 एंड 15 इन द स्पीड इज़ रियली गुड। तो येस, अगैन द एनहांस्ड स्पीड इज़ द फर्स्ट प्रो। सेकेंड प्रो की बात की जाए तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एप्पल ने इस बार टाइटेनियम बॉडी यूज़ किया है, तो उसकी वजह से द वेट एज कम्पेयर टू 14 हैज़ स्लाइटली डिक्रीज्ड। एंड जब आप उसे हाथ में लिफ्ट करते हो, व्हेन यू यूज़ इट कंटिन्यूसली, आपको वो फील होता है, यू गेट टू नो द डिफरेंस एंड इट इज़ रियली गुड। द फ़ोन इज़ वेरी वेल बैलेंस्ड। जब आप यूज़ करते हो आपको ऐसा फील नहीं होता है कि फ़ोन में एक साइड वेट ज़्यादा है, एक साइड कम है, वो अनबैलेंस हो रहा है। द फ़ोन इज़ वेरी मच इन टू योर हैंड एंड जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द एंटायर फ़ोन, एंड दैट मेक्स इट अ वेरी गुड फ़ोन दिस ईयर। प्रो नंबर 3, तो एप्पल ने इस बार फाइनली USB-C प्रोवाइड किया है एंड वी नो कि USB-C कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। कहीं भी जाते हैं हम, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज़ अ चार्जर, क्योंकि हम हमेशा चार्जर कैरी नहीं कर सकते एंड when we are out in an outdoor place or we are traveling somewhere or the other, we need USB-C type charger, and Apple has finally provided it. Not just that, with this USB-C आप डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, किसी दूसरे फ़ोन को चार्ज कर सकते हो और किसी और का चार्ज अपने फ़ोन में भी ले सकते हो। डिपेंड्स ऑन हुज चार्जिंग इज़ मोर। अगर एप्पल में चार्ज ज़्यादा है और दूसरे वाले फ़ोन में कम है तो द चार्जिंग विल बी ट्रांसफर्ड एंड वाइस वर्सा, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऑल्सो आप USB-C से किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप टीवी कनेक्ट कर सकते हो, अपने पीसी को कनेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन सी द डिस्प्ले ओवर देयर। आपका फ़ोन, it will be over the television that you are using, obviously the smart TV. So I think that is a very good thing that Apple has provided this time. Pro number 4, वैसे तो इसकी बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आई थिंक होनी भी चाहिए, क्योंकि ये सच में एक यूनिक फीचर। ऑल्दो एंड्रॉयड में ये बहुत पहले आ चुका था, एप्पल ने अभी ऐड किया है, बट कह सकते हैं कि ये एक बहुत यूज़फुल फीचर है, जो कि है द एक्शन बटन। इस एक्शन बटन से यू कैन सेट एनीथिंग दैट यू वांट। आप इससे कैमरा सेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर सेट कर सकते हैं, वीडियो, एनी शॉर्टकट यू कैन ऐड, ओके। और whenever you will just hold and press it, it will automatically take you to that application. तो आपको अगर कोई भी चीज़ जल्दी एक्सेस करना है, you don't have to worry anymore to go to the application and then open it. You can just access it from there, and that is a very good thing. What do you think is the best purpose for which action button can be used? Just let me know in the comments below. Talking about the fifth one, although मैंने बहुत सोचा कि फिफ्थ प्रो क्या हो सकता है, और बहुत सोचने के बाद मैंने कंक्लूड किया कि द कैमरा क्वालिटी, not the camera quality, the zooming feature that Apple has provided this time.
एज वी नो कि इस बार एप्पल ने 5x टेलीफोटो जूम प्रोवाइड किया है. That is a very good thing. You can just switch to 5x zoom and the object comes very much close to you. And the quality it provides is amazing. It is very much helpful for mainly those who are more into photography, more into videography. They're gonna definitely love it. तो प्रोज तो हो गए, अब कॉन्स पे आते हैं. ऑल्दो सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा क्योंकि मुझे भी लगा था, बट क्या कर सकते हैं. I'll have to tell you and you will have to accept it. Although कुछ ऐसे कॉन्स हैं जो आई थिंक सबके लिए कॉमन नहीं हो सकते हैं क्योंकि सबने शायद फेस नहीं किया हो, बट वो मेरे साथ हुआ है. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, और मैं वही शेयर करूँगा जो मैंने फेस किया है. तो लेट्स बिगिन विद द कॉन्स. तो पहला कॉन्स ये है, आई थिंक कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, बट मैंने ये नोटिस किया है कि जब आप प्रोरेस वीडियो शूट कर रहे होते हो तो वन थिंग दैट यू कैन यूज़ फ्रॉम द USB इज़ द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस. बट एप्पल शायद ये भूल गया कि वीडियो शूट करते टाइम चार्जिंग की भी उतनी ही आवश्यकता पड़ती है क्योंकि बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होता है और हम एक साथ 2 USB डिवाइस नहीं यूज़ कर सकते. इधर वी कैन यूज़ इट एज चार्जिंग और वी कैन यूज़ इट एज एन एक्सटर्नल डिवाइस. तो इफ़ इन केस you want external device, it can be a MagSafe charger only. वरना आप एक पावर बैंक के साथ प्रोरेस वीडियो नहीं शूट कर सकते हो. तो आई थिंक दैट इज़ अ बैड थिंग फॉर दोज हु आर continuously into videography and shooting stuffs. I'm sorry, but we'll have to deal with that. Coming to the second cons, एंड ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा चर्चे में भी था, जो कि है द ओवर हीटिंग इशू. सब कह रहे थे कि आफ्टर द सॉफ्टवेयर अपडेट्स एप्पल ने इम्प्रूव कर दिया है ओवर हीटिंग इशूज़ एंड फ़ोन्स हीट नहीं हो रहे हैं. बट ये गलत है क्योंकि मेरे साथ हो चुका है ऑलरेडी. अभी रिसेंटली आई वॉज इन टू अ मैरिज फंक्शन एंड आई वॉज टेकिंग पिक्चर्स ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़. And I don't know, out of nowhere, phone started heating up. Not in a normal way, वो बहुत ज़्यादा heat हो गया. फिर I had to shut down the phone for few minutes. Again I turned it on और फिर मैंने photos लेने वापस से चालू किए. But then it worked well. But I don't know वो heating issues क्यों कैसे हुआ. I don't know. Maybe अगर और कुछ issues रह गए हैं and Apple needs to improve it, तो depends on them if they are gonna do it in the future. And I'm pretty sure कि वो करेंगे ताकि इन फ्यूचर ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि वी ऑल नो कि ये बहुत हाई बजट का फ़ोन है और दीज प्रॉब्लम्स इज़ वेरी मच नॉट एक्सेप्टेबल. इफ़ वी आर इन्वेस्टिंग अराउंड 1.5 and 2 lakhs for a phone, we cannot expect heating issues in a phone. That is so not accepted. Coming to con number 3, वैसे मैंने ऑलरेडी बताया फर्स्ट कॉन में कि while charging, using camera or while using videos, video making stuff, editing or anything, the battery starts draining very quickly. I mean, I charged my phone till 80%. वैसे I have optimized it till 80% only to save the limit of the battery capacity. So I charged it completely to 80% and I started editing a video, and it was like around an hour or so the battery was 40%. I mean, it decreased to half and I was very much surprised. Itna zyada is not acceptable. At least if it would have gone from 80 to 60 maybe, I would have thought ki chalo theek hai, it's working good, but from 80 to 40 is not acceptable. Although charge बहुत जल्दी हो जाता है. Whenever I have inserted my charger and it charges my phone completely in around 30 to 35 minutes, hardly 40 minutes, and that's a very good thing. पर this is so not acceptable कि charge इतनी जल्दी drain हो जाए while using these heavy applications. I know heavy application takes much charging capacity, but still Apple should do something so that you can save a little bit of battery by maybe they should decrease the amount of
data used by the application so that they can help store a bit of more battery. But again, depends on the company what it's gonna do in the near future. Coming to con number 4. तो जैसा कि जेरी भैया ने दिखाया था, the phone breaks very easily this time. Although Apple has given this feature कि आप फ़ोन को बहुत easily replace कर सकते हो उसके parts, but on the other hand ये टूटती भी उतनी ही जल्दी है. And बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ट्राई किया, बहुतों से नहीं टूटा, but that doesn't mean कि ये नहीं टूटेगा. You cannot take a risk on that. Okay, so I will always suggest to use a case for safety of your phone. Baki, it's on you. If you want to flash it, it's totally up to you, but I would always suggest to use a case and everything that is required to protect your phone, so that if accidentally it falls, it is protected and is saved. Coming to the last con. Oh, this is really a problem. वैसे बहुतों ने, मुझे नहीं पता किसी और ने फेस किया हो या नहीं किया हो, बट मेरे साथ ये हुआ. I actually work in a basement somewhere for a project or something, and the area where I go every day is situated in a basement. So every time while I was using the other Android phone previously, मैं उस फ़ोन को जब भी लेके जाता था उस बेसमेंट में, द नेटवर्क वॉज, आई नो कि नेटवर्क कम हो जाता है बेसमेंट में जाने से या फिर जंगलों में जाने से, आई एम प्रीटी श्योर कि वो होता ही है. बट मेरे पिछले फ़ोन में, विच वॉज एन एंड्रॉयड फ़ोन, उसका बैंडविड्थ बहुत स्ट्रॉन्ग था. मैं जब भी बेसमेंट में भी वर्क कर रहा होता था तो द टावर वॉज स्टिल टू 5 टावर में से 2 टावर तो ऑब्वियसली रहते थे हमेशा. बट सिंस आई एम यूजिंग दिस फ़ोन, बेसमेंट में जाते समय on my halfway itself, the bandwidth is completely gone. I cannot see any network signals, and that is so very depressing. क्योंकि मुझे कभी भी अगर अंदर में कुछ काम कर रहा हूँ जिसमें OTP आना है, तो I have to go again to the upstairs to get the network signal so that मैं OTP receive कर सकूँ, and that is really a problem. I don't know. I think Apple should work here as well to increase the bandwidth capacity so that the network signal remains strong even in an underground area. तो ये 5 cons हैं जिसके बारे में हार्डली किसी ने बात करी होगी, बट मैंने फेस किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स को बता दूं, ताकि इन फ्यूचर इफ़ दे आर थिंकिंग ऑफ बाइंग दिस फ़ोन तो आप अवेयर रहें कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है. बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो आई वुड से दिस फ़ोन is a beast. This is really a beast, and you should go for it. If you have the budget, if you are into photography, if you are into video making, editing, this phone is for you. But again, it's totally your choice, totally your call. But at the end, what I would say is, if you are getting this phone, you will not regret, because the overall feature that it gives is a complete package and you will love it. So with this, I would like to conclude this video. I hope you liked it, and if you did, make sure to hit the thumbs up, leave a comment below, and don't forget to subscribe. See you again in the last channel. Till then, take care. Bye bye.